अब आगे अगला टॉपिक है हमारा, अगली टेक्निक है लॉजिस्टिक रिग्रेशन। ठीक है, इट इज वेरी सिमिलर टू लीनियर रिग्रेशन। अब ये कहाँ यूज करते हैं वो देखते हैं। ठीक है, सर एक डाउट था लीनियर रिग्रेशन में। हम्म ये जब हम कोफिशिएंट निकालते हैं उसके बाद में हम्म हम एक्स ट्रेन वाई ट्रेन वाला डेटा और एक्स टेस्ट और वाई टेस्ट वाला डेटा सेपरेट करते हैं, राइट? हम्म तो उसमें हमने एक मतलब थर्ड आर्ग्यूमेंट भी लिया था। एक तो हमने लिया था जो टेस्ट हमको जो देने हैं वो 0.3 करके जो हमने दिया था। हम्म इसके आगे एक और वो था मेरे पास में, वो है नहीं। रैंडम स्टेट। रैंडम स्टेट इक्वल्स टू 64, वो क्या था? रैंडम स्टेट का मतलब है कि यहाँ पे अब हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास 804 गाड़ियां थी, राइट? हाँ हमने क्या किया, 30% टेस्ट में डाल दो, बाकी ट्रेन में डाल दो, ठीक राइट? ठीक है। ये किया हाँ 550 अलग। हाँ अब वो ऐसे नहीं, वो रैंडमली हो रही है, कोई भी 550 अलग कर दो, 250 अलग कर दो, ये कर रहे हैं रैंडमली। ऐसे नहीं कि पहली 550 अलग हो जाए, अगली 550 टेस्ट में चले जाए, ऐसा नहीं कर रहे। तो रैंडम जब भी तुम वो कोड से लाओगे, हम्म ठीक है, तो अगर तुमने वो रैंडम स्टेट नहीं लिखा है हम्म। तो वो क्या करेगा, हर बार अलग आउटपुट देगा। फॉर अच्छा। एग्जाम्पल तुमने काम कर लिया, राइट? हाँ अब तुम्हारा डेटा हो गया आगे जाके करप्ट कुछ, तो तुम्हें स्टेप पीछे आना पड़ा कि वापस मुझे एक्स ट्रेन वाई ट्रेन वो दोबारा बनाने पड़ रहे हैं। तो अब जब तुम वो कोड चलाओगे तो जो पिछली बार गाड़ियां उठ के आई थी ना, हाँ हाँ। एग्जैक्ट गाड़ियां उठ के नहीं आएंगी। ओके। समझे? रैंडम सैम्पलिंग है ना। मैंने अच्छा। बोला 10 में से 2 चीजें उठा लो, तो उस कोड ने कोई 2 चीजें उठा दी। हाँ हाँ। फिर उसके बाद मैंने अगली बार बोला, फिर से वो कोड चलाया तो उसने कोई और 2 चीजें उठा दी। उसने याद थोड़ी रखा कि ओ पिछली बार मैंने क्या उठाया था। अगर उसे याद 64 करवाना मतलब है, हाँ, 64 वो ऐसे कुछ भी नंबर, वो कुछ भी नंबर वहां लिख दो, वो नंबर का कोई रेफरेंस नहीं है। वो नंबर है एक मेमोरी। हेलो हेलो, आवाज चली गई। हेलो। रैंडम स्टेट का मतलब है अगर दोबारा कोई सेम डेटा दोबारा उठाना हो, तो इसलिए हम वहां पे रैंडम स्टेट कीवर्ड लिख के कोई भी नंबर डाल देंगे, ताकि कंप्यूटर याद रखे कि 64 पे जो चीजें उठाई थी, अगली बार भी बंदे ने अगर सेम कमांड चलाई है तो सेम ही रोज उठानी है मुझे। अगर रैंडम स्टेट नहीं लिखते तो सेम कोड हर बार कोई अलग 2 नंबर उठा के लाएगा तुम्हारे लिए। समझ रहे हो? अच्छा, इसलिए रैंडम स्टेट लिखा है टू। हर बार ट्रेन डेटा जाएगा, हम रैंडम से देते हैं। ट्रेन डेटा नहीं, वो चारों हाँ चीजें ट्रेन और टेस्ट जितना भी, दोनों। हाँ, ट्रेन और टेस्ट दोनों। अच्छा, ठीक है। ओके। और कोई क्वेश्चन लीनियर रिग्रेशन में? साहिल, एक क्वेश्चन है। हम्म, जब हम वेरिएबल सिलेक्शन करते हैं तो पर्टिकुलरली जैसे आपने बताया मल्टीकुलरिटी वाला कॉन्सेप्ट कि जब वेरिएबल्स के बीच में ज्यादा कोलिनिटी हो, कोरिलेशन बन रहा हो, तो हम उसको हटा करके कोई एक रख सकते हैं। सिमिलरली अगर वाई वेरिएबल के साथ कुछ वेरिएबल्स का रिलेशनशिप नहीं बन रहा होगा, वो भी तो हटा उन सकते हो। वेरिएबल्स को वो भी हटा सकते हैं, राइट? हाँ। अच्छा, तो एक सिनेरियो ये मतलब अज्यूमिंग है कि अगर हम वेरिएबल्स के साथ जिनका रिलेशन नहीं है हम्म, उनको हम हटा रहे हैं, या कम रिलेशन रख रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है क्या कि वेरिएबिलिटी ऑफ वेरिएबल अक्रॉस रेंज अनइक्वल हो जाए, लाइक हेटेरोस्केडास्टिसिटी वाला कुछ ऐसा? नहीं, अगर हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल से कोई लेना देना नहीं है हेटेरोस्केडासिटी का। उसका कोई लेना देना नहीं है। मतलब अगर वेरिएबल, वो तो आउटपुट पे देखते हैं हम हेटेरोस्केडासिटी।
इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो हमारे हाथ में, हम कोई भी चूज कर सकते हैं। हमें लगता है कि ये वेरिएंस बहुत कम है, इसके अंदर हटा दो, किसी को मे बी वो लगता हो कि नहीं ठीक है वो रख लेगा, तो उसमें कोई इशू नहीं है। अगर कोई वेरिएबल, हमें अच्छे वेरिएबल चूज करने हैं। अच्छे वेरिएबल का मतलब नॉन कोरिलेटेड, जिनके अंदर अच्छा वेरिएंस है, वो वेरिएबल चूज करने हैं। तो कोई वेरिएबल अगर हमें लगता है जिसका रिलेशनशिप नहीं होगा उसके साथ, ठीक है, अगर रिलेशनशिप नहीं है तो इसका मतलब है हम एक लीनियर रिग्रेशन कर रहे हैं। तो लीनियर रिग्रेशन का मतलब क्या है? y इक्वल टू लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट साइड, राइट? राइट साइड वाली चीज लेफ्ट साइड बनाएगी, राइट? y इक्वल टू बीटा 1 प्लस बीटा 2, राइट? तो जो चीजें मिलके कोई चीज बना रहे हैं, अगर वो उससे रिलेटेड ही नहीं है तो वो इररिलेवेंट हो सकती है हमारे लिए, तो उनको हम हटा सकते हैं अगर हमें लगे कि इनका रिलेशनशिप नहीं है। तो जब हमें फिल्टर करने हैं स्टेप्स, तो वी कैन टेक दिस स्टेप एज अ फिल्ट्रेशन स्टेप। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इससे हमने मेक श्योर किया है कि हम वैसे ही वेरिएबल चूज करें जिनका रिलेशनशिप हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। अच्छा, द लास्ट क्वेश्चन, ये जो हम जैसे आपने बताया कल मॉडल हम जब टेस्ट करते हैं कि प्रिडिक्शन वाला, फिर और जो एक्चुअल डेटा है हमारा उसके बीच में लाइन बनाते हैं और स्क्वायर्ड एरर चेक करते हैं, यही हम रिग्रेशन में चेक करते हैं आउटपुट, मतलब कि हमारा मॉडल सही है कि नहीं, यही मेजर्स लेते हैं, राइट? हाँ, यही दो चीजें, एरर कितना, मीन स्क्वायर एरर, एक्चुअल प्रेडिक्टेड वैल्यू कितनी पास पास है, और आर स्क्वायर। ठीक ठीक, थैंक यू। ठीक है, अब अगला टेक्निक है हमारा लॉजिस्टिक रिग्रेशन। व्हाट वी आर कवरिंग इन लॉजिस्टिक रिग्रेशन। लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्या है? इट्स अ क्लासिफिकेशन टेक्निक, ठीक है। लीनियर रिग्रेशन क्या था? रिग्रेशन बेस्ड टेक्निक है। रिग्रेशन का मतलब है एक लाइन फिट करनी है, राइट? तो रिग्रेशन जहां पे भी आ रहा है तो वी आर ट्राइंग टू फाइंड अ इक्वेशन ऑफ अ लाइन, राइट? तो लाइन की इक्वेशन हमेशा लीनियर फॉर्म में है, a प्लस बी प्लस सी मिलके कुछ बनाएंगे ऐसा, ठीक है। तो बट यहाँ पे क्या है, हम कर रहे हैं क्लासिफिकेशन। तो दो तरह से मशीन लर्निंग दो हिस्सों में बटी हुई है, रिग्रेशन बेस्ड प्रॉब्लम्स एंड क्लासिफिकेशन बेस्ड प्रॉब्लम्स, राइट? तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्लासिफिकेशन का काम करता है। क्लासिफिकेशन का मतलब है कि पिछली बार अब हम लीनियर रिग्रेशन में क्या कर रहे थे, एक नंबर प्रेडिक्ट कर रहे थे। वी वर ट्राइंग टू प्रेडिक्ट कि अच्छा ऐसा डेटा है तो ये नंबर कैसा दिखेगा, राइट? प्राइस क्या होगा। वी वर ट्राइंग टू प्रेडिक्ट अ कॉन्टिन्यूस नंबर, राइट? Here we are trying to predict a binary outcome, right? Classification में what we are trying to predict कि ये चीज होगी या नहीं होगी, इवेंट होगा या नहीं होगा, इंडिया जीतेगा या नहीं जीतेगा, ये डिफॉल्टर होगा या नहीं होगा, ये बंदा कंपनी छोड़ेगा या नहीं छोड़ेगा, ठीक है, ये लॉस गिविंग कस्टमर होगा या प्रॉफिट गिविंग कस्टमर होगा। तो आर आउटकम जो ऑफ इंटरेस्ट इज बाइनरी इन नेचर, राइट? वी हैव प्रोबेबिलिटीज कि हाँ ये चीज होने के कितने चांस है, ये चीज होने के कितने चांस है। तो हेयर वी मॉडल प्रोबेबिलिटीज, राइट? क्लासिफिकेशन में हम कोई चीज होने के कितने चांस है ये ढूंढते हैं, कोई चीज होगी या नहीं होगी, होगी तो कितने चांस है, ये चीज ढूंढते हैं। तो हमारा आउटकम जो है उन दोनों में से कोई एक होगा, राइट? मैं मॉडल बना सकता हूँ इंडिया के जीतने के चांस, इसके लिए भी मॉडल बना सकता हूँ, हारने के चांस क्या है इसके लिए भी मॉडल बना सकता हूँ, राइट? तो दोनों में से कोई एक ऑब्जेक्टिव होगा, दो ही ऑब्जेक्टिव होंगे। तुम्हारा डिपेंडेंट वेरिएबल है वो यहाँ पे कैसा होगा, बाइनरी टाइप का होगा, विच विल टेक ओनली टू आउटपुट्स। तो हम क्या करेंगे, क्लासिफाई करेंगे कि गुड को बैड से अलग कर दो, राइट? जो लोग छोड़ सकते हैं उनको, जो लोग नहीं छोड़ेंगे उनसे अलग कर दो, राइट? सो वी हैव टू, हमें एक ऐसी लाइन ढूंढनी है, ठीक है, एक ऐसा कर्व ढूंढना है जो मेरे दो हिस्से बना दे, एक हिस्सा एक आउटकम, दूसरा हिस्सा दूसरा आउटकम, राइट? गुड अलग हो जाए, बैड अलग हो जाए, विन अलग हो जाए, लॉसेस अलग हो जाए, राइट? डिफॉल्टर्स अलग हो जाए, नॉन डिफॉल्टर्स अलग हो जाए, ट्रू अलग हो जाए, फॉल्स अलग हो जाए। तो ऐसा एक प्लेन ढूंढना है, ऐसा एक कर्व ढूंढना है विच बाइफरकेट बाय पॉपुलेशन इनटू टू हाफ्स, ठीक है? तो दिस इज व्हाट लॉजिस्टिक रिग्रेशन इज, ठीक है? लॉजिस्टिक का मतलब क्या है, यहाँ पे है वही लीनियर रिग्रेशन वाले कॉन्सेप्ट, y इक्वल टू इंटरसेप्ट प्लस बीटा 1 x1 प्लस बीटा 2। वो अब कुछ चीजों को ऐड करोगे तो क्या बन के आएगा तुम्हारे पास, ऐड करने के बाद कैसा क्या चीज बनती है, कैसा
कैसा आउटकम बनता है? सम सिग्मा नंबर बनता है, राइट? कुछ चीज को ऐड नंबर। करके एक नंबर बनेगा, राइट? तो लीनियर रिग्रेशन में ऐसा ही हो रहा था, वी वर एडिंग समथिंग एंड it was being calculated as a numeric outcome, right? A plus b मिलके तुम्हारा y बना रहे हैं, तो which makes sense. बट यहाँ पे जो y है, अब वो नंबर तो है नहीं, ठीक है? प्रोबेबिलिटीज किस रेंज में रहती है? 0 से लेके 1 के बीच में, मतलब 0 से 100% के बीच में, राइट? तो जो प्रोबेबिलिटीज है वो तो तुम्हारी, तो मतलब y जो वेरिएबल है मेरा, वो सिर्फ 0 से लेके 100 के बीच के नंबर ही इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटीज ले सकता है, राइट? बट नंबर्स को ऐड करके तो कुछ भी आ सकता है, राइट? a प्लस बी प्लस सी करके तो नंबर 100 के पार भी जा सकता है, 0 से नीचे भी आ सकता है, राइट? तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, y जो है उसको y ना रख के हम, क्योंकि y क्या है, y कैन टेक एनी वैल्यू फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, बट हमें क्या चाहिए, वैल्यू शुड बी क्या, 0 to 1 चाहिए हमें, राइट? 0 to 100% चाहिए हमें वैल्यूज। तो हमें नीचे भी बाउंड करना, ऊपर भी बाउंड करना, तो इसलिए हम क्या ले लेते हैं, लॉग ऑड्स ऑफ y। लॉग ऑड्स ऑफ y का मतलब है, अब y जो है वो y नहीं रहा, वो odds of y। odds का मतलब क्या होता है, चांसेस, राइट? चांसेस इन टर्म्स ऑफ लॉगरिथमिक स्पेस हम लेके चल जाते हैं उससे, जिससे जो log y है वो क्या करेगा, वैल्यूज तुम्हारी किस रेंज में ले लेगा, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ले लेगा, बट एट द सेम टाइम दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू प्रोबेबिलिटीज, राइट? एक नंबर से प्रोबेबिलिटी नहीं बन सकती, प्राइस आ गया 50,000, उससे प्रोबेबिलिटी नहीं बन सकती, राइट? बट लॉग अगर किसी चीज के साथ लगा है तो हम यहाँ पे उसको लॉग में चेंज कर देते हैं, लॉग ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ इंडिया विनिंग डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ इंडिया नॉट विनिंग, राइट? ऐसा y बना देंगे, तो वो y से हम p निकाल सकते हैं, प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं कि क्या है, राइट? तो यहाँ पे यही डिफरेंस है कि यहाँ पे y जो है वो y ना रह के log odds of y बन जाता है। log odds of y मतलब chances of event by chances of non event, chances of India winning divided by chances of India not winning, उसका log ले लो, ठीक है? तो you can convert those things into probabilities between 0 and 100, ठीक है? This is what logistic regression is, ठीक है? यहाँ पे हमने y को बाउंड कर दिया है कि हाँ वो इस रेंज से पार ना जाए, राइट? उसको प्रोबेबिलिटीज में कन्वर्ट करने की कोशिश करी है, y को y ना रख के ट्राई टू कन्वर्ट इनटू ऑड्स। ऑड्स का मतलब चांसेस, चांसेस का मतलब प्रोबेबिलिटीज, राइट? तो हमने प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट किया ताकि वैल्यू जो है वो उस रेंज में आ जाए, ठीक है? अब लॉजिस्टिक रिग्रेशन से तुम किस तरीके की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो? फॉर एग्जांपल वी आर गोइंग टू बिल्ड दिस प्रोजेक्ट, इसको हम मार्केट में क्या बोलते हैं, पीडी मॉडल बोलते हैं। ये जल्दी क्रेडिट इंडस्ट्री में, बैंकिंग इंडस्ट्री में बनता है, ये फाइनेंशियल इंडस्ट्री में, जहाँ पे क्रेडिट दिया जाता है या लोन दिया जाता है बैंक्स में। प्रोबेबिलिटी टू डिफॉल्ट मॉडल फॉर अ बैंक लोन एंगेजमेंट। अब किस बंदे को लोन दें, किसको ना दें, हु कैन बी पोटेंशियल डिफॉल्टर इन फ्यूचर, ठीक है? ये पता करने के लिए हम ये मॉडल बना रहे हैं। बैंक के पास हजारों एप्लीकेशन आ रही हैं लोन की डेली, ठीक है? तो उन्हें एक कोई बंदा चाहिए जो मैनुअली पढ़े कि अच्छा इस बंदे का ऐसा रिकॉर्ड है, इसकी इतनी सैलरी है, इसको दे सकते हैं या नहीं, मैनुअली रिव्यू करेगा। अब मैं कह रहा हूँ ऐसा मॉडल बना दो, ऑटोमेटेड कर दो ये प्रोसेस, डेटा फीड हो और एक स्कोर निकल के आ जाए, इस बंदे के 10% चांस है कि ये डिफॉल्ट कर देगा, या ये बंदा 70% चांस है डिफॉल्ट कर देगा। उस हिसाब से मैं लोन दूंगा या नहीं दूंगा, वो डिसाइड करूंगा कि कितने हाई चांसेस हैं या कितने लो चांसेस हैं। क्लियर? दिस इज कॉल्ड पीडी मॉडल, प्रोबेबिलिटी टू डिफॉल्ट मॉडल, ठीक है? दो ही आउटकम है, या डिफॉल्ट करेगा या नहीं करेगा, तो इस पे हम क्लासिफिकेशन टेक्निक्स फिट कर सकते हैं। लॉजिस्टिक रिग्रेशन इज द फर्स्ट क्लासिफिकेशन टेक्निक, ठीक है? तो इसको देखते हैं अब हम कैसे सॉल्व करेंगे। एनी क्वेश्चंस? नहीं।
सर इस मॉडल का जो फाइनल आउटपुट होगा वो यस नो या इस टाइप की कैटेगरी में होगा, ना कि कोई वैल्यू। यस। अब इसका आउटकम क्या होगा, जो हम ये ऑब्जेक्टिव है, क्या होगा इसका आउटकम बताओ। यस या नो। यस या नो कहाँ से आ गया इसमें? क्या नहीं होगा? लोन देना है या लोन नहीं देना है। हाँ, तो डिफॉल्ट क्या मॉडल क्या बना रहे हैं हम, प्रोबेबिलिटी टू डिफॉल्ट, कि बंदा डिफॉल्टर होगा या नहीं होगा, राइट। तो प्रोबेबिलिटी किसके निकल के आएगी यहाँ पे, लोगों के डिफॉल्ट करने की, राइट। जिनकी बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी होगी डिफॉल्ट करने की उनको हम क्या बोल देंगे, डिफॉल्टर्स। जिनकी लो होगी उनको हम क्या बोल देंगे, नॉन डिफॉल्टर्स, राइट। तो दो ही आउटकम निकल के आए, डिफॉल्टर और नॉन डिफॉल्टर, बेस्ड अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट। मशीन एक चीज देगी हमें, प्रोबेबिलिटी ऑफ जीतने की, हारने की, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट करने की या डिफॉल्ट ना करने की। तो यहाँ पे एक ही चीज निकल के आएगी। तो हमने यहाँ पे क्या निकालना चाह रहे हैं, हम हमारा इवेंट क्या रखा हुआ है, डिफॉल्टर्स पहचानने, राइट। बहुत सारी एप्लीकेशन में से ये ऑब्जेक्टिव है। तो यहाँ पे मॉडल बना रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट बताओ किसी एप्लीकेशन, ठीक है। तो हमारे पास आउटकम प्रोबेबिलिटी निकल के आएगा, जिससे हम उसको टैग कर देंगे कि ये यस नो या डिफॉल्टर नॉन डिफॉल्टर। क्लियर? ओके। लॉजिस्टिक लीनियर रिग्रेशन में करा, वी आर डूइंग द सेम थिंग्स ओवर हियर एज वेल, ठीक है। सेम स्टेप्स, ये देखो, डेटा इंपोर्ट किया, डेटा एक्सप्लोर, डेटा क्लीन किया, डेटा प्रिपेयर किया, फीचर्स हटाए, कौन सी टेक्निक लगानी है ये डिसाइड किया, मॉडल बनाया, ट्रेन किया, मॉडल वैलिडेट किया और नए डेटा पे स्कोर कर दिया। क्लियर? सेम स्टेप्स, राइट। तो इस मॉडल के भी सेम स्टेप में, बोथ ऑफ दीज मॉडल आर सुपरवाइज मॉडल। यहाँ पे हम मॉडल बना रहे हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल इज गिवन। तो जहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल दिया होता है, वी कॉल दोस टेक्निक्स एज सुपरवाइज टेक्निक्स। हम सुपरवाइज कर रहे हैं, हम सिखा रहे हैं, वी आर ट्रेनिंग द मॉडल, ठीक है। पुराना डेटा उसको देके वी आर ट्रेनिंग दैट। तो दिस इज कॉल्ड सुपरवाइज लर्निंग टेक्निक्स, ठीक है। तो मेरे पास एक फाइल गिवन है, गुड बैड डेटा डॉट CSV। गुड बैड में मतलब डिफॉल्टर नॉन डिफॉल्टर टाइप्स डेटा दिए रखा है। तो इससे मैंने एक टेबल बना दिया, गुड बैड, ठीक है। इस फाइल को रीड करके ठीक है। ये देखो फाइल रीड होगी। अब इसमें क्या है, 1000 कस्टमर्स जिन्होंने हमारे से लोन लिया है आज तक, ठीक है, से पिछले 3 साल में 1000 लोगों को लोन दिया बैंक ने, और उनके 21 वेरिएबल, 20 इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट वेरिएबल, राइट। यही डेटा है। डिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पे क्या है, गुड स्लैश बैड, ठीक है। 1 2, 1 का मतलब है नॉन डिफॉल्टर, 2 का मतलब है डिफॉल्टर, ठीक है। कि बंदे को लोन दिया था, उसने डिफॉल्ट करा, किसी ने नॉन डिफॉल्टर है, नॉन डिफॉल्टर कोई डिफॉल्टर है। अब मशीन क्या पहचानने की, इस डेटा को लर्न करते हुए वो पहचानने की कि हाउ, जिन लोगों ने ये 2 2 वाले जो लोग हैं, इनका डेटा 1 1 वालों से कैसे अलग है। इट विल क्लासिफाई इनटू 2 हाफ्स, ठीक है। हाउ डिफॉल्टर्स आर डिफरेंट फ्रॉम नॉन डिफॉल्टर्स। अब नया बंदा गया लोन लेने, उसका डेटा हिस्टोरिक 2 वाले लोगों से ज्यादा मैच खा रहा है या 1 वाले लोगों से मैच खा रहा है। जिसके साथ जितना मैच खा रहा होगा उस हिसाब से एक प्रोबेबिलिटी निकल के आएगी, हाँ इसके इतने चांस है, इसके इतने चांस है, इसके इतने। उससे वी विल डिसाइड कि वो 1 के अंदर फॉल करेगा या 2 के अंदर फॉल। क्लियर? कोई डाउट इसमें? नहीं सर। नहीं। ठीक है। तो so this good slash bad is my dependent variable। वही सेम स्टेप्स, पहले मिसिंग वैल्यूज देखते हैं।
तो सारे नॉर्मल वैल्यूज हैं, ठीक है, देयर इज नो मिसिंग डेटा। ओके, अब इसमें एक दिक्कत क्या है इस मॉडल में, आप देख रहे हो, इसका डेटा देखते हैं, इसके अंदर फीचर्स क्या क्या है। अब बंदे ने लोन लेना है तो उसका लोन रिलेटेड डेटा होगा, ठीक है, वो बैंक का कस्टमर होगा। चेकिंग अकाउंट स्टेटस, उसके अकाउंट स्टेटस क्या है, ये भी क्या है, कैटेगरिकल वेरिएबल। ड्यूरेशन, कितने टाइम के लिए लोन लिया, 6 महीने के लिए या 6 महीने के लिए, 48 मंथ्स के लिए, 1 साल के लिए, ठीक है। क्रेडिट हिस्ट्री, ये भी क्या दे रखी है, A34 A32 ऐसे कोडेड है, पर्पस किस पर्पस के लिए लोन लिया। A43 अज्यूम कर लो होम लोन है, ये समझ लो ऑटो लोन है, ये समझ लो गोल्ड लोन है। तो एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं है, लेबल्स दे रखे हैं, ठीक है, कितने अमाउंट के लिए लोन लिया। सेविंग्स अकाउंट भी अलग अलग टाइप के हैं, एम्प्लॉय को कितना टेन्योर हो गया है बैंक के साथ, कितना पुराना या कितना रिसेंट कस्टमर है, ये भी एग्जैक्ट ईयर्स में नहीं दिया। तो अज्यूम कर लो A75 का मतलब है लेस देन 1 ईयर, 73 मतलब 2 से 3 साल के बीच के, 74 मतलब 5+ ईयर्स, राइट। इस तरीके के कोड है। रेट ऑफ इंटरेस्ट, कितने पे उसने लोन लिए हैं। स्टेटस क्या है, पुराना कोई डेट तो नहीं चल रहा, पुराना कोई लोन तो नहीं चल रहा, जहाँ पे अभी रह रहा है वहाँ कितने साल हो गए हैं, प्रॉपर्टी है उसके पास खुद की कि नहीं, एज क्या है उसकी, ठीक है, कौन कौन से प्लान्स ले रखे हैं उसने, घर है उसके पास या नहीं, पहले कितने क्रेडिट चल रहे हैं अभी, ठीक है, जॉब करता है या नहीं, वो भी कोडेड है, ठीक है। A173 का मतलब से प्राइवेट जॉब, गवर्नमेंट जॉब, सेमी गवर्नमेंट, इस तरीके की कोडेड है। नंबर ऑफ लाइबिलिटीज कितनी है, फोन है उसके पास या नहीं, फॉरेन सिटीजन है या इंडियन सिटीजन, और ये डिपेंडेंट वेरिएबल, इस बंदे ने डिफॉल्ट किया, इसने नॉन डिफॉल्ट करा। क्लियर, ऐसा डेटा है। तो मेजॉरिटी ऑफ वेरिएबल्स किस तरीके के हैं, किस तरीके के वेरिएबल हैं, कैटेगरिकली हैं सारे, राइट। तो हमें क्या करना पड़ेगा, डमी वेरिएबल बनाने पड़ेंगे सबके, राइट। तो एक मॉडल जिसमें डमी वेरिएबल बहुत ज्यादा बनाने पड़ जाएं, वो मॉडल कभी भी अच्छा मॉडल नहीं बनता, ठीक है। तो इस मॉडल की एक्यूरेसी लो हो सकती है, ये हमें पहले ही पता लग जाएगा, पहले ही मतलब आइडिया लग सकता है। क्यों, क्योंकि कॉन्टिन्यूस जो वेरिएबल्स हैं उनमें वेरिएशन बहुत ज्यादा होती है, जबकि कैटेगरिकल वाले वेरिएबल्स में वेरिएशन है ही नहीं है, राइट। 1000 लोग हैं तो 1000 लोग 2 ही हिस्सों में बटे हैं, ठीक है। कैटेगरी में सिर्फ फॉर एग्जांपल 2 कैटेगरीज हैं जेंडर में, मेल और फीमेल, राइट। तो 1000 लोग 2 ही हिस्सों में बटे हैं। अब वो मेल के अंदर बहुत सारे सब ग्रुप्स हैं, मतलब बहुत तरह के लोग हैं, ठीक है। फीमेल के अंदर भी बहुत तरह की वेरिएशन है, बट वो वेरिएबल मुझे क्या बता रहा है कि ये 600 लोग और ये 400 लोग ये एक जैसे हैं, ये एक जैसे हैं, राइट। तो ज्यादा वेरिएशन नहीं बताई। बट वहीं पे कोई कॉन्टिन्यूस वेरिएबल हो लाइक एज, इनकम, तो हर बंदे का इंडिविजुअल नंबर होगा वो, राइट। वहां से मॉडल ज्यादा लर्न कर पाएगा कि हाँ, हाउ वन पर्सन इज डिफरेंट फ्रॉम अनदर पर्सन, राइट। तो ये जो जितने भी कैटेगरी हैं, कैटेगरीज में वी डोंट हैव a lot of variation to filter out people, but continuous के अंदर हर बंदे को एक यूनिक वैल्यू मिली हुई है, तो पैटर्न्स ज्यादा होते हैं कॉन्टिन्यूस के अंदर, राइट। तो इसलिए अगर मॉडल में डमी वेरिएबल बहुत ज्यादा है, कैटेगरिकल बहुत ज्यादा है, तो उस मॉडल को लर्निंग में इशू रहेगा, ठीक है। 2 मिनट रुकना। will have low variation, low accuracy than a continuous variable. क्लियर है, हाँ ठीक है ना। फॉर एग्जांपल मुझे मैं बोल लूं कि मुझे बताओ कि बंदे की सैलरी क्या होगी, ये गैस करो, राइट। और गैस करने के लिए मैं कह रहा हूँ कि यूज करो जेंडर, ठीक है। तो जेंडर से 2 ही हिस्सों में पॉपुलेशन टूटी, या मेल या फीमेल। तो मेल के अंदर 10,000 वाला बंदा भी है, 5 लाख वाला बंदा भी है, राइट। तो मशीन लर्न ही नहीं कर पाएगी, वो कहेगा मेल में इतनी सी रेंज से लेके इतनी रेंज तक कुछ भी दिखता है, फीमेल में भी ऐसे दिख रहा है, कोई कोई पैटर्न नहीं मैं लर्न कर पाया। बट वहीं पे मैं इनकम की जगह क्या दे दूं, एक्सपेंस दे दूं, ठीक है। एक्सपेंस से तुम आइडिया लगा सकते हो कि अच्छा एक्सपेंस ही 4 लाख है तो सैलरी तो ऊपर ही होगी,
ठीक है, एक्सपेंस 5000, ओके, सैलरी इस रेंज में हो सकती है, ठीक है। तो वहां से तुम रफ आइडिया लगा सकते हो कि हाँ वो नंबर के कॉरेस्पॉन्डिंग ये कितना हो सकता है, राइट। बट मेल और फीमेल के केस में तो कोई कोई गेस वर्क भी नहीं चल सकता, क्यों, राइट। राइट। ठीक है, तो कॉन्टिन्यूस नंबर्स में यू कैन हैव वेरिएशंस, यू कैन गेट एन आइडिया कि अच्छा अगर एज, मैं बोलूं एज के बेस पे बताओ सैलरी प्रेडिक्ट करनी है, इस पर मैंने एज दे दिया, तो किसी की एज 22 साल 23 साल 24 साल, तो ऑब्वियस है कि ही विल बी अ फ्रेशर, ही विल बी अ न्यू कमर, तो उसकी सैलरी उस रेंज में होगी। एक, और सारे लोग सारे एक ही कंपनी में काम करते हैं, एक ही डिपार्टमेंट में, फॉर एग्जाम्पल एक की है 35, तो दैट मींस ही इज एन एक्सपीरियंस पर्सन, उसकी उससे ज्यादा ही होगी। मैंने पहले ही आइडिया लगा लिया, राइट, कि इससे ज्यादा ही होगी, कंपैरेटिव स्टडी से ही हो जाता है वो आइडिया। बट जेंडर के केस में तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाया। तो कॉन्टिन्यूस वेरिएबल जहां पे भी है, यू कैन हैव अप्रोक्सीमेशन, यू कैन हैव कंपैरिजन, बट इन केस ऑफ कैटेगरिकल वेरिएबल ये काम सारे नहीं कर सकते हम, राइट। तो इसलिए जितने कैटेगरिकल वेरिएबल होंगे वो हाई लेवल कैटेगरीज में लोगों को तोड़ेंगे, 4 कैटेगरी में 5 कैटेगरी में, इंडिविजुअल लेवल पे जाके नहीं वो लर्न कर पा रहे। उसके लिए एक आदमी, जेंडर वेरिएबल के लिए एक आदमी जिसकी 10,000 है, जिसकी 10 लाख है, वो दोनों सेम हुए, एक ही बकेट में फॉल हुए, राइट। बट अगर वहीं पे कोई कैटेगरिकल वेरिएबल को कॉन्टिन्यूस वेरिएबल को यूज करके प्रेडिक्ट करना होता है तो वो बोल देता 10,000 और 10 लाख, ये दोनों बहुत अलग लोग हैं, राइट। तो इसलिए जहां पे भी कैटेगरिकल वेरिएबल ज्यादा है तो मॉडल विल हैव इश्यूज टू लर्न, ठीक है। तो हमारे पास इस डेटा में कैटेगरिकली है, लेट्स गो एंड क्रिएट डमी वेरिएबल। तो सेम वही कॉन्सेप्ट, गेट डमीज, गुड बैड क्रेडिट हिस्ट्री पहला कॉलम है, उसके अंदर देख लेते हैं कितनी वैल्यूज हैं। तो क्रेडिट हिस्ट्री बंदे की 5 टाइप की है, A32, A31, 30, 34, 35। सबसे कम किसकी है? A30। तो किसको हटाएंगे? A30 को, राइट। N-1 वाले रूल से जब लास्ट में हटाना होगा तो जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम है उसको हटाएंगे, राइट। डमी वेरिएबल में हम एक एक कैटेगरी हटा देते हैं, N-1 से काम हो जाता है। 5 कैटेगरी हैं तो 5 डमी नहीं बनेंगे, 4 ही बन सकते हैं मैक्स, ठीक है। तो किसको हटाना है? जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम है। फ्रीक्वेंसी सबसे कम का मतलब मॉडल ने सबसे कम देखे हैं इस तरीके की चीजें। तो अगर कोई चीज कम देखी गई है तो उसके बेस पे जर्नलाइज करना, उसके बेस पे प्रेडिक्ट करना इज टफ, ठीक है। तो ऐसी चीजों को हम हटा देंगे। तो वही सेम लॉजिक यूज किया, गुड बैड वाला जो मेरा डेटा है उसके अंदर ये डमीज 5 कैटेगरीज बनाओ और ऐड कर दो। अभी 21 वेरिएबल है, 5 कैटेगरीज यहाँ से बन के आएंगी, 26 वेरिएबल हो जाएंगे। हो गए 26 गुड बैड में ये देखो ऊपर, ठीक है। वैसे ही जितने इस पर्पस से के लिए लोन लिया, सेम उसमें भी 5-10 तरह के हैं, ठीक है। उसमें भी वही सेम कॉन्सेप्ट यूज करके ठीक है। तो इन केसेस में ये देखो हर वेरिएबल एक कॉस्ट है, मतलब अगर तुम वेरिएबल बना देते हो तो इट्स कंप्यूटेशनल रिसोर्स एज वेल, मतलब उसको मशीन को एक नई चीज को प्रोसेस करने में भी टाइम लगेगा, प्लस मॉडल की कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ सकती है, मॉडल खराब भी हो सकता है ऐसे वेरिएबल डालने से, ठीक है। तो ये देख रहे हो इस टाइप के सिर्फ 9 ही लोग हैं 1000 में से, राइट। ऐसे 12 12 20 और कोई 280 है, वेरिएशन देख रहे हो, इस टाइप के 9 लोग हैं एक टाइप के, और एक टाइप के 280 लोग हैं, राइट। तो देयर इज अ लॉट ऑफ वेरिएशन अमंग पर्पस भी, ठीक है। तो हम जनरली क्या कर सकते हैं, मेजोरिटी वाला केस लो और बाकियों को क्या बोल दो, अदर। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये बना लिया, ये अगर इन सबको ऐड कर दिया जाए तो 150, तो ऑलमोस्ट तुम 900 के पार इन्हीं 6 कैटेगरी से बना लोगे, राइट। दिस विल कवर मोर देन 900-950 कस्टमर्स विद 6 कैटेगरीज, और 10 कैटेगरी से 1000 हो रहे हैं और 6 ही कैटेगरी बनाने से 900 950 कस्टमर्स कवर कर रहे हो, तो विच इज गुड, ठीक है। तो मैं कम बनाना चाहूंगा, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन लॉस भी हो जाए, इट्स ओके, बट वेरिएबल काम के ही बने जो बने, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इन 6 के बना लो और बाकियों को क्या बोल दो, अदर्स,
ठीक है, ऐसे भी बना सकते हैं। ये चारों को कंबाइन भी किया जा सकता है। इन चारों को कंबाइन करके क्या बोल दिया कि अगर पर्पस इज दिस और A44 और A10 और A48 तो देन कॉल इट एज अदर्स। ठीक है, और बाकियों को एज इट इज यूज कर लो। तो ऐसे भी चीजें की जा सकती। जो जो भी मेरे पास अकाउंट स्टेटस, सेविंग अकाउंट, एम्प्लॉय टेन्योर, जितने डमी हैं उन सबके सी फाइनल गुड बैड में कितने होते हैं 75 हो गए, राइट। सबके डमी वेरिएबल बना दिए 21 से स्टार्ट करते हुए। नाउ वी हैव 75 वेरिएबल्स। ठीक है, क्लियर। तो सबके डमी भी बन गए, ओरिजिनल वाले भी बीच में पड़े हैं। ठीक है, n-1 जो हटाना होता है डमी वेरिएबल का एक कैटेगरी, वो भी अभी बीच में ही है, अभी हमने कुछ नहीं हटाया। और जो मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल का नाम है वो कैसा लिखा हुआ है, गुड स्लैश बैड। ठीक है, गुड स्लैश बैड। तो स्लैश नहीं हो सकता किसी वेरिएबल के नाम में। गुड बैड या तो साथ में जुड़ा हो, ऐसे लिखा हो। ठीक है, कॉलम नेम हम ऐसे लिख सकते हैं या अंडरस्कोर लगा के लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये भी खराब नेमिंग कन्वेंशन है। इसको ठीक करने के लिए हमने क्या बना दिया, गुड अंडरस्कोर बैड। ठीक है, अंडरस्कोर डाल दिया। तो जी भी कैपिटल है, बी भी कैपिटल है। टेबल का नाम भी गुड बैड ही है, पर उस टेबल के नाम में गुड बैड में बी छोटा रखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे इस टेबल के अंदर गुड बैड टेबल के अंदर गुड, हाँ डमी वेरिएबल क्यों बना रहे हैं? डमी वेरिएबल क्यों बना रहे हैं, कैटेगरिकल वेरिएबल है हमारे पास। कैटेगरिकल वेरिएबल यूज नहीं कर सकते हम मॉडल में। मशीन कैन लर्न ओनली न्यूमेरिक वेरिएबल्स, नंबर ही लर्न कर सकता है। तो डमी बना के हम नंबर्स में, ये सारे नंबर बन गए 10 की फॉर्म में। ठीक है, तो गुड बैड वाला जो डिपेंडेंट वेरिएबल है मेरा, उसका नाम सही करके हमने ऐसे बना दिया। तो अब डिपेंडेंट वेरिएबल का नाम है गुड अंडरस्कोर बैड कैपिटल में, और टेबल का नाम भी गुड बैड ही है, उसमें बी स्मॉल है। ठीक है, तो गुड बैड टेबल के अंदर गुड बैड डिपेंडेंट वेरिएबल ही है। तो वेरिएबल का नाम बी कैपिटल से लिखा हुआ है, टेबल का नाम बी स्मॉल से लिखा है, तो दोनों अलग चीज है। ठीक है, तो इसको भी चला दिया, ये भी। सर इसका कोई फर्क थोड़ी नहीं पड़ता है ऐसे? किससे? कॉलम का नाम मतलब अगर सेम हो जो डेटा सेट लिया है, नहीं नहीं, उससे कोई फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने क्लैरिटी के लिए लिख लिया, हो सेम भी हो सकता है। ठीक है, अब मेरे पास 75 वेरिएबल्स हैं, डमी बन चुके हैं। नाउ वी विल डू द फीचर रिडक्शन स्टेप। मैं वेरिएबल्स हटाऊंगा और अच्छे वेरिएबल चूज करूंगा। ठीक है, तो हटाने में वही सेम लीनियर रिग्रेशन वाला चल रहा है, कुछ नया नहीं सीख रहे। ठीक है, कैटेगरिकल वेरिएबल जिनके डमी बनाए वो हटा दो, डमी वेरिएबल ट्रैप वाले हटा दो, n-1 वाले जो एक एक एक्स्ट्रा वेरिएबल बने, और वो वेरिएबल जिनकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम है उनको भी हटा सकते हो। तो वहां से इन्हीं यही स्टेप से कुछ वेरिएबल शॉर्टलिस्ट कर लिए गए और उनको हम हटा रहे हैं। ठीक है, ये सारी चीजें चला के, जैसे चेकिंग अकाउंट स्टेटस इनके डमी बनाए थे, तो ये सारे हटा दो। ठीक है, प्लस जो एक्स्ट्रा एक एक वेरिएबल बना हुआ उसमें से भी हटा दो। कितने रह गए अब? 62 वेरिएबल्स रह गए, राइट। अब 62 में से कुछ और वेरिएबल हटा दिए वही उसी पर्पस से, तो 54 रह गए। अब और कम कर सकते हो 54 में। सेकंड वाला तो डमी वेरिएबल्स जो एक एक्स्ट्रा बन जाता है उसके लिए हटा है ना? ये वो, हाँ, ये एक्स्ट्रा जो बने हुए थे ये वो हटा दिए, ऊपर ओरिजिनल वाले कैटेगरिकल हटा दिए। अच्छा, ठीक है, 10 कैटेगरिकल थे ना, 64 74 से 64 कर दिए, 64 से ये जो एक एक एक्स्ट्रा वो वाला भी हटा दिया। ठीक है, फिर उसके बाद 54 बहुत ज्यादा है, इसको और कम कर सकते हो किससे, नियर जीरो वेरिएंस से। वो वेरिएबल जिनके अंदर वेरिएंस बहुत कम है उनको भी हटा दो। ठीक है, तो कोई नियर जीरो वेरिएंस चलाओगे, हर वेरिएबल का वेरिएंस आएगा, उसको वो कर लो, हर वेरिएबल का वेरिएंस निकल के आ गया। जो बॉटम में होंगे, सबसे नीचे होंगे, उनमें से 54 है, बहुत ज्यादा है, तो 20-30 वेरिएबल यहाँ से हटा सकते हो। ठीक है, तो मैंने कम हटाए हैं, मैंने एक लिस्ट बना ली, जो सबसे नीचे है बॉटम में उसको हटा दो। ठीक है, ड्रॉप करते जा रहे।
54 से अब देखते हैं कितने रह गए, 37 रह गए। फिर कोरिलेशन, ये भी हमने पिछली उसमें देखा, जो वेरिएबल आपस में कोरिलेटेड है उनको भी हटा दो, तो वहां से भी शॉर्टलिस्ट हो गया है कि ये वाले वेरिएबल्स कोरिलेटेड है, इनको भी हटा दो। कितने रह गए, 32। ठीक है, 32 में 31 इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट। इसको और कम कर सकते हो, अभी के लिए मैं इतना ही रख रहा हूँ। ठीक है, गुड बैड अगर मैं देखूं तो कैसा लिखा है, गुड बैड 1 2 1 2। ठीक है, 2 का मतलब है डिफॉल्टर और 1 का मतलब है डिफॉल्ट नहीं किया। ठीक है, तो ये किस फॉर्म में होना चाहिए, 1 0 की फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, तो जो इवेंट है, मॉडल किसके लिए बनाना है, मॉडल दोनों चीजों के लिए बन सकता है। मैं ये भी बोल सकता हूँ कि मॉडल से डिफॉल्टर ढूंढो या मॉडल से नॉन डिफॉल्टर ढूंढो। राइट, मॉडल एक ही चीज के लिए बनेगा, एक चीज को हमें इवेंट डिक्लेयर करना पड़ेगा कि किस चीज के लिए बना रहे हैं, डिफॉल्टर्स के लिए बना रहे हैं या नॉन डिफॉल्टर्स के लिए बना रहे हैं। तो जो चीज रेयर होती है उसको हम इवेंट बोलते हैं। राइट, अब लोन लेने गए हो तो कोई कोई करेगा ना डिफॉल्ट, हर बंदा तो नहीं करेगा डिफॉल्ट। राइट, तो रेयर इवेंट क्या है, डिफॉल्ट करना। राइट, वो कभी कभी होता है, वो पहचानना है। राइट, तो 2 है यहाँ पे मेरा क्या, डिफॉल्ट। मॉडल मैं किसके लिए बना रहा हूँ, 2 के लिए। तो हमने क्या बोला, उसको 1 0 में कन्वर्ट कर दो। तो जहां पे 2 है उसको इवेंट बना दो, उसको 1 बोल दो। जहां पे 2 है उसको क्या बोल दो, 1 बोल दो, एल्स 0। तो अब नई वैल्यूज बन जाएंगी, डिफॉल्टर जो है वो 1 हो जाएंगे और नॉन डिफॉल्टर 0। 0 का मतलब होता है नॉन इवेंट और 1 का मतलब होता है इवेंट। हमारे डेटा में इवेंट को 2 लिखा हुआ था, हमने इवेंट को 2 को कर दिया 1 और 1 को कर दिया 0। क्लियर? ठीक है, अब एक और टर्म आती है यहाँ पे, इवेंट रेट। कि ये चीज होती कितनी ज्यादा है, मतलब डिफॉल्टर्स हिस्ट्री डेटा में थे कितने। ठीक है, हाउ ऑफन समवन डिफॉल्ट्स। अगर आज तक लोगों ने डिफॉल्ट, फॉर एग्जांपल 4 ही लोगों ने डिफॉल्ट किया 3 साल में, तो मैं मॉडल नहीं बना सकता। राइट, समझ रहे हो ना, मेरे पास एविडेंसेस ही नहीं है लर्न करने के लिए, मेरे पास डेटा ही नहीं है लर्न करने के लिए। राइट, 1000 में से 4 लोगों ने डिफॉल्ट किया है, तो आई हैव पॉइंट्स में इवेंट रेट। राइट, तो इवेंट कोई जो होते ही बहुत ओकेजनली है, उसको प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता, लाइक अर्थक्वेक। ठीक है, वी कैन नॉट प्रेडिक्ट अर्थक्वेक बेसिस ऑन द डेटा। ठीक है, क्योंकि वो इट्स अ रेयर इवेंट। ठीक है, वैसे ही अगर कोई चीज बहुत रेयर है तो उसको प्रेडिक्टेबल फॉर्म में वो नहीं है। जो कोई चीज बहुत ज्यादा होनी शुरू हो गई है, देन उसके अंदर पैटर्न्स आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं। इवेंट रेट इसका देखते हैं कि गुड बैड जो वेरिएबल है उसके अंदर 1 और 0 का काउंट क्या है। ये देखो, 1000 लोगों में से 700 लोगों ने डिफॉल्ट नहीं करा था और 300 लोगों ने डिफॉल्ट करा, तो इवेंट रेट कितने परसेंट हुआ, 70%। 70% है इवेंट। इवेंट तो जो डिफॉल्टर है वो ना, हाँ, तो तो कितने परसेंट है, 30%। 30% इज माई इवेंट रेट। ठीक है, so my event rate is 30%। तो 30% बहुत बड़ा इवेंट रेट है। तो मॉडल के लिए इनफ एविडेंसेस हैं सीखने के लिए। राइट, अगर इवेंट रेट कम हो तो उतना मुश्किल है, जितना इवेंट रेट कम होगा उतने ही कम चीजें देखी गई हैं, उतनी मुश्किल मॉडल के लिए लर्न करना होगा। तो ये मल्टीपल चीजें ध्यान में रखनी होती हैं कि कब मॉडल सही बन सकता है, किस केस में नहीं बनेगा। ठीक है, तो इस तरीके के बहुत सारे कॉन्सेप्ट साथ के साथ चलते हैं। राइट, जैसे मैंने अभी एक बताया कि कैटेगरिकल वेरिएबल होंगे तो मॉडल को लर्न करने में मुश्किल होगी। उन वेरिएबल्स में इतनी पावर नहीं है कि वो एक बंदे को दूसरे से अलग कर पाए। ठीक है, वैसे ही अगर इवेंट बहुत कम हुए हैं तो भी मुश्किल है, तो भी जनरलाइज करना मुश्किल है कि हाँ 4 लोगों ने ऐसा करा है तो उसके बेस पे नया बंदा क्या करेगा, ये भी जज करना बहुत मुश्किल है। तो इवेंट रेट इस केस में कंसिडरेबली अच्छा है। राइट, 30% इज अ वेरी हाई इवेंट रेट। ठीक है, तो
मॉडल शुड एबल टू लर्न बिटवीन गुड्स एंड बैड्स, ठीक है, डिफॉल्टर्स एंड नॉन डिफॉल्टर। गुड का मतलब है नॉन डिफॉल्टर, बैड का मतलब डिफॉल्टर यहाँ, ठीक है। तो अब हमने देख लिया जी, हाँ ऐसा हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है। फिर मॉडलिंग वाले स्टेप में चलते हैं, वेरिएबल हमने छांट लिए हैं। अब मॉडलिंग वाले स्टेप में सेम वही चीजें जो उस दिन जो कल करा है हमने, कि एक्स में क्या डाल दो, एक सेकेंड। तो कल हमने क्या करा था लीनियर रिग्रेशन में कि एक्स और वाई को अलग अलग कर दो, राइट, 31 वेरिएबल अलग कर दो और एक वेरिएबल अलग कर दो, ठीक है। तो इसको अलग करने के लिए किसी भी तरीके से अलग कर सकते हो, इंडेक्स से भी कर सकते हो कि छठा इंडेक्स हटा दो, छठे नंबर पे है वहां पे गुड बैड पड़ा तो उसको हटा दो, बाकी जो बच गया वो इंडिपेंडेंट है और छठे वाला तुम्हारा डिपेंडेंट है। ऐसे भी बोल सकते हो। मैं अलग अप्रोच से यहाँ एक और अप्रोच दिखा रहा हूँ कि गुड बैड ये जो डेटा है इसका सारा डेटा उठा लो कॉलम, राइट, और उससे नया टेबल बना दो गुड बैड 2, ठीक है। तो गुड बैड 2 में अब सारा डेटा है, गुड बैड 2 इज अ कॉपी ऑफ ओरिजिनल टेबल। अब जो जो कॉपी बनाई उसमें से क्या हटा दो, डिपेंडेंट हटा दो, तो गुड बैड 2 में क्या बच जाएगा, नॉन डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। नॉन डिपेंडेंट वेरिएबल ये कौन सी टर्म है भाई, इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। ऐसे कहीं इंटरव्यू के आगे बोल दोगे वो कहेगा चलो बस पकड़ो अपने, ठीक है। तो गुड बैड 2 में से मैंने डिपेंडेंट हटा दिया, तो गुड बैड 2 में अब क्या बना हुआ है, सिर्फ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। 31 वेरिएबल 1000 लोगों के, उनको हमने क्या बोल दिया, एक्स। ऐसे ही होता है, एक्स, एक्स में यही चीज आनी चाहिए, ठीक है। एक्स मीन्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को अलग कर दो, वाई मीन्स डिपेंडेंट को अलग कर दो। ओरिजिनल डेटा में से गुड बैड जो मेरा कॉलम है उसको अलग कर लो, उसको वाई बोल दो, ठीक है। तो एक्स और वाई मेरे अलग अलग हो गए, राइट। एक्स में चले गए सारे 31 इंडिपेंडेंट और वाई में एक ही कॉलम आया 1000 लोगों का 10 वाला डिपेंडेंट वेरिएबल, क्लियर। फिर वही सेम स्टेप, टेस्ट ट्रेन स्प्लिट फंक्शन कॉल करो साइकिट लर्न से और वही 4 हिस्सों में तोड़ दो, एक्स ट्रेन, एक्स टेस्ट, वाई ट्रेन, वाई टेस्ट। अभी तक कुछ नया नहीं हुआ, सारे स्टेप सेम ही चले हैं जो हमने लीनियर रिग्रेशन में करे, ठीक है। ये देखो रैंडम स्टेट पिछली बार कुछ और लिखा था, यहाँ पे कुछ और लिख दिया, चाहे सेम ही लिख दो, 64 लिखा था वो लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा इससे, ठीक है। और टेस्ट का साइज 30%, तो 1000 में से 30%, 30 लोग चले जाएं इसमें टेस्ट में और बाकी लोगों को ट्रेनिंग में रखो, उनका डेटा लर्न करो, मॉडल को 700 लोगों का डेटा लर्न कराओ, ठीक है। तो ये जो एक्स वाई, एक्स ट्रेन अलग हो जाए, एक्स टेस्ट अलग हो जाए, वाई ट्रेन अलग हो जाए, वाई टेस्ट अलग हो जाए, क्लियर। ठीक है, 4 हिस्से हो गए। एक्स ट्रेन, एक्स ट्रेन में कितने लोग हैं अब बताओ, एक्स ट्रेन में कितने लोग हैं, कितने वेरिएबल, कितनी रोज हैं। एक्स ट्रेन में 70 होंगे, 700। कॉलम, कॉलम तो 21 से 20 है ना शायद, एक ये दिया था। 32 थे टोटल कॉलम, ओरिजिनल डेटा में 32 कॉलम थे, तो इसमें कितने होंगे, एक्स ट्रेन में कितने होंगे। एक्स का मतलब क्या है, कॉलम्स तो एक ही रहेंगे ना, कॉलम्स हम एक्स ट्रेन है भाई, वो एक्स ट्रेन, ट्रेनिंग डेटा वो, ये तो इसमें फॉरवर्ड हट जाएगा। एक्सटेंड में तो एक ही होगा, एक्सटेंड में तो एक ही होगा। क्या एक होगा, अब गुड बैड जो बनाया है डिपेंडेंट, वो एक्स में होगा, वाई में होगा, उसको निकालना वो है तो वाई वाई को। है, आउटपुट तो वाई होता है, तो ये है वाई, 31 ही तो वाई में पड़ा है वो। तो 30 इसमें कितने होंगे एक्स ट्रेन में, 31 कॉलम। होंगे, है राइट। भूल क्यों जाते हो सारी चीजें, एक सेम ही चीज तो चल रही है। एक्स का मतलब है इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, ट्रेन का मतलब है ट्रेनिंग वाला पोर्शन, तो ट्रेनिंग पोर्शन में 700 लोग, एक्स में 31 वेरिएबल, तो एक्स ट्रेन अगर कोई चीज बनेगी तो उसमें कितने होंगे, 700 लोगों के 700 इंडिपेंडेंट 31 वेरिएबल, दैट्स इट, ठीक है। वाई ट्रेन में कितने होंगे बताओ, वाई ट्रेन में एक वेरिएबल होगा, हाँ एक कॉलम होगा और हाँ, 700 700 लोगों ही का, वो होंगे, राइट। 700 लोगों का डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो वाई ट्रेन में पड़ा है।
एक्स टेस्ट में 300 रोज और 31 कॉलम, 300 रोज 31 कॉलम, वाई टेस्ट में 300 रोज 300 और रोज एक 1 कॉलम। कॉलम। ठीक है, अब यहाँ पे हमने sklearn डॉट लीनियर मॉडल्स लाइब्रेरी में पिछली बार इंपोर्ट किया था लीनियर रिग्रेशन। इस बार हमने क्या बोला, sklearn के लीनियर मॉडल लाइब्रेरी से लॉजिस्टिक रिग्रेशन को इंपोर्ट कर लो। ठीक है, इंपोर्ट कर लिया जी। फिर उसका खाली ऑब्जेक्ट बना लो, लॉग रैग, जैसे पिछली बार हमने lm बनाया था। ठीक है, इस बार हमने ऐसे लॉग रैग नाम रख दिया उसका। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट में सारी ये मेमोरी उसकी बनेगी, इसमें वो सारी लर्निंग अपनी फिट करेगा। फिट कैसे करेगा, लॉग रैग पे फिट कर दो क्या, एक्स ट्रेन एक्स वाला डेटा, एक्स ट्रेन वाई ट्रेन। ठीक है, ट्रेनिंग डेटा देना होता है, मॉडलिंग के टाइम सिर्फ ट्रेनिंग डेटा देना है। ठीक है, ये रहे 700 लोगों का डेटा, उनके इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, और ये रहा उनका आउटकम। ठीक है, 300 लोगों का टेस्ट का कोई रोल नहीं है मॉडल बनाते वक्त, ट्रेन का रोल है, एक्स ट्रेन वाई ट्रेन दोनों का रोल। ठीक है, तो मॉडल ने ये चीजें लर्न कर ली। ठीक है, अब लर्न करके उसने क्या दिया होगा तुम्हें, प्रोबेबिलिटी देगा। प्रोबेबिलिटी देगा। तो प्रोबेबिलिटीज निकालने के लिए क्या फंक्शन है, किस पे प्रोबेबिलिटीज देखनी है, 300 लोगों पे प्रोबेबिलिटीज देखेंगे हम। इस पे भी देख सकते हो, जिस पे बनाया है उस पे भी देख सकते हो कि जो डेटा हमने यूज किया उस, मतलब मैंने क्लास में तुम्हें 10 क्वेश्चन सिखाए, तो पहले मैं वही 10 क्वेश्चन भी तो पूछ सकता हूँ तुमसे, जरूरी थोड़ी असाइनमेंट ही दे दूंगा, राइट। मैं वही अगले दिन आके मैंने वही सेम क्वेश्चन पूछ लिए, तो मतलब जिस डेटा पे बनाया उस डेटा पे ही एक्यूरेसी भी चेक कर सकते हो मॉडल की कैसी है। बट उससे फायदा नहीं होगा, उससे बता भी दोगे तो हमें फिर भी असाइनमेंट पे जाना ही पड़ेगा, राइट। तो अगर असाइनमेंट सही है तो सही, अगर असाइनमेंट गलत तो ट्रेनिंग में जो मर्जी हुआ हो उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, हम सीधा ही एक्स टेस्ट पे रिजल्ट देखेंगे कि लॉग रैग प्रेडिक्टेड प्रॉब ए, प्रोबेबिलिटी निकाल दो एक्स टेस्ट पे। ठीक है, जो उसने सीखा है उससे प्रेडिक्ट करो प्रोबेबिलिटीज 300 लोगों की। ठीक है, और उसको प्रॉब्स में डाल दो। चल गया। ठीक है, अब प्रॉब्स देखते हैं कैसा बनना है। ये बना प्रॉब्स। प्रॉब्स में उसने दो चीजें बता दी, प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 भी बता दी, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 भी बता दी। हम मॉडल किसके लिए बना रहे हैं, 1 के लिए, राइट। तो हम इसी कॉलम से कंसर्न्ड है, ये कॉलम नहीं हमें चाहिए, तो मैं ये वाला फर्स्ट वाला कॉलम पिक करने जा रहा हूँ इसमें से। बस मैं कह रहा हूँ कीपिंग प्रोबेबिलिटीज ऑफ पॉजिटिव क्लास ओनली। पॉजिटिव क्लास मतलब जो मेरा आउटकम है, डिफॉल्टर। ठीक है, डिफॉल्टर या बैड, गुड। ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटीज को क्या, ऑल रोज ऑफ फर्स्ट कॉलम उठा लो, इसको अलग कर लिया, उसका अलग से डेटा फ्रेम बना लिया, उसका नाम रख दिया प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट। ठीक है, अब प्रॉब्स करके तुम्हारे पास जो डेटा बनना है, एक सेकंड। ठीक है, अब ये देखो बन गया कॉलम। ये रहा तुम्हारा 300 लोगों की प्रोबेबिलिटीज निकाल दी, जो लोग उसने नहीं देखे हुए हैं उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट निकाल दी कि पहले बंदे के इतने चांस है डिफॉल्ट करने के, दूसरे के 34%, तीसरे के 19%, फिर 21%। ये देखो एक बंदा दिख रहा है, इसके 90% चांस है, 89% चांस है, इसके 40, इसके 9, इसके 43, इसके 16, इसके 41। तो तुम देख रहे हो बहुत सारी प्रोबेबिलिटीज 40s 50s की रेंज में आ रही हैं, राइट, विच इज नॉट गुड। प्रोबेबिलिटीज कैसी आनी चाहिए, ऐसी आनी चाहिए 90% है चांस या 9% है चांस, राइट। या तो एक एंड पे हो या दूसरे एंड पे हो, वही सही होगा। मैं बोल दूं 50% चांस है जी, तो मैं क्या बोलूंगा, होगा या नहीं होगा मुझे पता ही नहीं है, राइट। ठीक है, सही है, प्रोबेबिलिटीज कैसी आनी चाहिए, या बहुत बड़ी या बहुत छोटी। बहुत बड़ी होने का मतलब है कि हाँ वी आर श्योर कि हाँ ये बंदा डिफॉल्ट कर सकता है, इसकी प्रोबेबिलिटी बड़ी ज्यादा आ रही है। और बहुत छोटी होने का मतलब वी आर श्योर कि इसकी प्रोबेबिलिटी, ये बंदा डिफॉल्ट नहीं करेगा क्योंकि इसके डिफॉल्ट करने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। अगर प्रोबेबिलिटी आ रही है 40-45, तो मैं तो डिसाइड ही नहीं कर पाऊंगा कि ये करेगा कि नहीं करेगा, राइट। राइट, एक आइडियल मॉडल वो है जिसपे प्रोबेबिलिटीज तुम्हारी इधर एंड्स में दिखे, राइट।
इट शुड बी एट बोथ द एंड्स, नॉट एट द मिडल, ठीक है। बट हमें पहले ही पता था हमारे डेटा इतना रिच नहीं है हमारा, उसमें कैटेगरिकल वेरिएबल बहुत ज्यादा भरे हुए हैं, तो मॉडल क्लासिफाई नहीं कर पाएगा इतने अच्छे से ये बंदा इससे कैसे अलग है, राइट। इसलिए उसने बहुत सारे लोगों की प्रोबेबिलिटीज 40s में दिख रही हैं, ठीक है, विच इज नॉट गुड, ठीक है। अब हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ गई, अब देखते हैं। अब मैं कह रहा हूँ कि किसी की प्रोबेबिलिटी हम जनरली क्या लेते हैं, कट ऑफ 50%। 50% से ज्यादा प्रोबेबिलिटी है तो उसको डिफॉल्टर बोल दो, 50 से कम प्रोबेबिलिटी है तो उसको नॉन डिफॉल्टर बोल दो, ठीक है। तो यही हमने यहाँ किया, ये 1 बोल दो, 1 का मतलब क्या है, डिफॉल्टर, बैड कस्टमर। अगर 50% से ऊपर है प्रोबेबिलिटी, 50% सेंटर लाइन है, राइट, 50 से ज्यादा तो वो, आधे से कम है तो नॉन डिफॉल्टर, आधे से ज्यादा तो डिफॉल्टर बोल दो, ठीक है। ये कर दिया हमने। इससे क्या बन गया, वाई प्रेड। वाई प्रेड क्या है, ये देखो, ये आ गया 0-1 की फॉर्म में। 0 का मतलब नॉन डिफॉल्टर, 1 का मतलब डिफॉल्टर। तो मशीन ने अब वो 300 लोग जो हमने उसको फीड नहीं करे थे, जो उसने नहीं देखे थे, उनके बता दिए कि उनमें से कुछ लोग डिफॉल्टर हो सकते हैं, कुछ लोग नॉन डिफॉल्टर होंगे। अब इन लोगों के एक्चुअल आंसर्स भी पड़े हैं हमारे पास, राइट, किसमें, वाई टेस्ट, वाई टेस्ट में, राइट। वाई टेस्ट में एक्चुअल आंसर पड़े हैं, मशीन ने भी कुछ बता दिया। अब हम कंपेयर करेंगे कि क्या ये जैसे 5वां बंदा है, इसको उसने डिफॉल्टर बोला है, कि क्या ये सही में डिफॉल्टर था। अगर ऐसा ही हो रहा है, मैक्सिमम इवेंट वो पकड़ रहा है सही, 0 को 0 बोल रहा है, 1 को 1 बोल रहा है, तो सही है। अगर वो डिफॉल्टर को नॉन डिफॉल्टर बोल दे, नॉन डिफॉल्टर को डिफॉल्टर बोल रहा है, तो फिर सही नहीं है। क्लियर। तो अब उसके लिए हम क्या प्लॉट करते हैं, कंफ्यूजन मैट्रिक्स, विच इज वेरी यूजफुल मैट्रिक्स टू कंप्यूट ये चीजें, दो वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप देखने का। तो sklearn से इंपोर्ट करो मैट्रिसेस, उस मैट्रिसेस के अंदर क्या इंपोर्ट करो, कंफ्यूजन मैट्रिक्स। कंफ्यूजन मैट्रिक्स कैसी है, 2x2 मैट्रिक्स बनती है, ठीक है। वाई टेस्ट जो हमारा पास एक्चुअल था और वाई प्रेड जो मशीन ने बताया, इन दोनों के बीच में 2x2 मैट्रिक्स बता दो, राइट, बन जाएगी 2x2 मैट्रिक्स। क्यों, क्योंकि हमारे पास भी क्या है, 0-1, मशीन ने भी क्या बताया, 0-1। तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये देखो, मेरे पास भी था 0-1, मशीन ने भी बता दिए 0-1, ठीक है। ये तुम्हारा प्रेडिक्टेड है, ये तुम्हारे एक्चुअल है। एक्चुअल मतलब जो हमारे पास था उसको, ठीक है। इस साइड को मैं एक्चुअल देखूंगा, नीचे को मैं प्रेडिक्टेड देखूंगा, ठीक है। अब देखते हैं कि क्या दोनों के बीच में निकल के आया। ये देखो, बना दी उसने एक मैट्रिक्स, 179 36 44 41। ठीक है, ये मैट्रिक्स है मेरे पास। मेरे पास रियलिटी में जीरोस कितने हैं, ये है रियलिटी के जीरो, कितना हुआ सम करके, 215। 215 जीरो है मेरे पास, 70% में जीरो कितने हैं, 215, और 1 कितने हैं, 85, हो गए 300। टेस्ट डेटा के हो गए 300। एक्चुअल में टेस्ट डेटा में कितने थे, हमने कितने लोगों को प्रेडिक्शन किया, 300। 300 लोग। उसमें इवेंट रेट मेरा क्या था, 30%, राइट। तो वंस थे मेरे 85 और जीरोस थे मेरे 215 उसके अंदर, राइट। तो हो गए ये 300 लोग। 300 लोग 0 और 1 में बटे हैं, 1 उसके अंदर 85 थे, 0 215। अब मशीन ने कितने प्रेडिक्ट किए, ये एक्चुअल 1 0 है, ठीक है, ये एक्चुअल 1 0। लेट्स सी मशीन ने कितने 1 प्रेडिक्ट किए।
मशीन क्या बोल रही है 77 1 हो गए, तो क्लोज है, 85 थे, मशीन 77 बोल रही है, जबकि ये कितने बोल रही है 223, ये भी करीब भी है। ठीक है, ये मशीन ने बताए हैं मुझे, राइट, ये मॉडल ने बताए हैं मुझे, ठीक है, और ये एक्चुअल में थे, ये दोनों पास पास। बट इसका मतलब ये नहीं है कि 215 उसने बताया तो यही वाले लोग इसके अंदर होंगे, राइट, इसके अंदर होंगे, या 85 जो बताए, हो सकता है कि 85 लोग रियलिटी में डिफॉल्टर थे, बट मशीन ने भी 85 के आसपास बताया, बट किसी और लोगों को बोल दिया उसने, राइट। मैं कह रहा हूँ 2 डिफॉल्टर हैं इस क्लास में, तो मॉडल भी 2 ही प्रेडिक्ट कर रहा है, बट मॉडल ने किसी और 2 लोगों को बोल दिया, उन 2 लोगों को छोड़ दिया, राइट, तो मतलब गलत है। तो इसका मतलब हमें अंदर जाना पड़ेगा उसके, कि मॉडल जीरो को जीरो, नॉन डिफॉल्टर को नॉन डिफॉल्टर कितनी बार बोलता है, डिफॉल्टर को डिफॉल्टर कितनी बार बोलता है। तो इसमें 3-4 टर्म्स आती है मेरे पास। पहली आती है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी क्या होता है कि मॉडल ने 0 को 0 कितनी बार बोला और 1 को 1 कितनी बार बोला, राइट, मतलब डिफॉल्टर को डिफॉल्टर, नॉन डिफॉल्टर को नॉन डिफॉल्टर कितनी बार बोल रहा है टोटल में से, ठीक है। तो 0 को 0 कितनी बार बोला उसने 179, प्लस 1 को 1 कितनी बार बोला, 1 को सही 1, ये रियलिटी में भी 1 था और मॉडल ने भी उसको सही प्रेडिक्ट किया, ये था रियलिटी में भी 0, मॉडल ने भी 0 ही बोला, ठीक है। दिस डिवाइडेड बाय टोटल, टोटल कितने हैं मेरे पास लोग, इन चारों का सम, राइट, चारों का सम क्या 300। तो मेरे मॉडल की एक्यूरेसी क्या है, कितनी आई है, %73% इन टर्म्स ऑफ कॉलिंग 0 एज 0, 1 एज 1, ठीक है। बट इसमें हम मॉडल किसके लिए बना रहे हैं, 1 के लिए। वी आर मोर इंटरेस्टेड इन 1 कितने अच्छे से वो प्रेडिक्ट कर रहा है, तो 1 की वैल्यूज देखने के लिए वी विल गो टू अदर टर्मिनोलॉजीज लाइक रिकॉल, जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रू पॉजिटिव रेट भी बोलते हैं या सेंसिटिविटी भी बोलते हैं। ये कैसे निकलता है, सेंसिटिविटी और रिकॉल जो है, ये 1 को कंसीडर करना है, 0 को कंसीडर नहीं करना। 1 कितने अच्छे से, हम डिफॉल्टर्स के लिए मॉडल बना रहे हैं, तो हमें डिफॉल्टर कितने अच्छे प्रेडिक्ट हो रहे हैं ये फाइंड करने के लिए, तो डिफॉल्टर उसने कितने प्रेडिक्ट किए सही, 41 थे, कितने 85, तो लेस देन 50% उसका सक्सेस रेट है, राइट, मतलब आधे सही बताता है आधे गलत बताता है, यही पता लग रहा है यहाँ से। हाँ, 85 में से अगर 41 ही सही पकड़े हैं और बाकी 44 लोगों को उसने, वो रियलिटी में डिफॉल्टर थे, बट मॉडल ने 0 के नीचे पुट कर दिए, मॉडल ने नॉन डिफॉल्टर बोल दिया उनको, राइट, क्लियर ये कॉन्सेप्ट। बोलो भाई। सर एक बार रिकॉल वाला फॉर्मूला दिखाना। रिकॉल का फॉर्मूला कुछ भी नहीं है, 1 को 1 कितनी बार बोला, 41 बार, आउट ऑफ रियल में 1 कितने थे 85, तो ये रिकॉल हो गया तुम्हारा। ट्रू पॉजिटिव रेट मतलब ट्रू कितने उसने बताए हैं, 41 ट्रू बताए हैं, एक्सपेक्टेशन कितनी थी 85, राइट, 85 लोग डिफॉल्टर थे, तो एक बेस्ट मॉडल क्या होगा जो बोले कि हाँ 1 का कॉम्बिनेशन भी 85 है, राइट, यही होगा। बट मॉडल कितने पकड़ पाया, 1 को 1 वो 41 टाइम्स ही बोल पाया, जबकि 1:1 85 होने चाहिए थे, ठीक है। 85 मेरे पास रियलिटी में डिफॉल्टर थे। एक आइडियल मॉडल क्या होगा, 100% एक्यूरेट मॉडल क्या होगा, जो 85 के 85 वंस को 1 बोल दे, राइट, बट उसने कितने को बोला 41 को, राइट, तो यही लिखा है 41 सही बताए आउट ऑफ 85, ये हो गया तुम्हारा रिकॉल। अब क्लियर है। हाँ क्लियर। एक और टर्म है प्रेसीजन। प्रेसीजन क्या होता है, मॉडल ने 1 को 1 कितनी बार सही बोला, कितनी बार बोला 41, सेम रिकॉल की तरह 41 टाइम्स, ठीक है, सही उसने बोला, आउट ऑफ कितने में से, मॉडल ने कितने प्रेडिक्ट किए 77, तो मॉडल 77 लोगों को 1 बोल रहा है, उनमें से सही में 1 कितने हैं 41, तो दिस इज योर प्रेसीजन।
समझ रहे हो? एक बार बेस आ गया, रिकॉल में बेस क्या आ जाता है, 1 को 1 बोलो, कितनी बार सही बोला है 1 को 1, आउट ऑफ टोटल 1 कितने थे। और दूसरा है रिकॉल प्रोसीजन के टाइम क्या है, वही सेम चीज 1 को 1 कितनी बार बोला गया है सही में, आउट ऑफ मॉडल ने कितने बोले हैं, मॉडल ने 77 बोले हैं, उसमें से 41 सही में 1 है, 53% प्रोसीजर। इसको सिंपल लैंग्वेज में अगर समझना हो, देखो ध्यान से समझना, ठीक है। मेरे पास मेरे पास 10 डिफॉल्टर है, ठीक है, रियलिटी में, ठीक है। अब मैं एक मॉडल बना, 100 लोग हैं टोटल, 90 नॉन डिफॉल्टर, 10 डिफॉल्टर है। मैं एक मॉडल बनाना चाह रहा हूँ जिससे मैं कोई नया बंदा डिफॉल्टर हो उसको पकड़ सकूं, ठीक है। तो मुझे अपने मॉडल पे ही चेक करना है कि मेरा मॉडल जो डिफॉल्टर है उसको लर्न करता है या नहीं करता, ठीक है। उसके लिए अब 10 बंदे डिफॉल्टर है। एक आइडियल मॉडल क्या होगा, जो 10 के 10 को क्या बोल दे कि हाँ मैंने सारे बंदे पहचान लिए, क्लियर। मॉडल ने क्या करा, मॉडल ने सिर्फ 3 ही लोगों को 1 बोला, ठीक है, समझ रहे हो? 10 लोग थे रियलिटी में डिफॉल्टर, ठीक है। मॉडल ने कितने लोगों को डिफॉल्टर बोला, 3 को, ठीक है, समझ क्लियर? अभी तक 10 डिफॉल्टर थे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कितने लोग हैं, 14 लोग हैं, ठीक है, 14 लोग हैं इस सेशन में। 14 में से 10 डिफॉल्टर है, 4 नॉन डिफॉल्टर, सही है। मशीन ने, आइडियल मॉडल क्या होता है, जो 10 डिफॉल्टर बोल देता और 4 नॉन डिफॉल्टर बोल देता, कि हर डिफॉल्टर को मैंने डिफॉल्टर बोला है, नॉन डिफॉल्टर को नॉन डिफॉल्टर। बट मशीन ने क्या बोला, मशीन ने क्या बोला, सही गलत पे नहीं आए अभी हम, मशीन ने बोला सिर्फ इन 14 में से 3 ही डिफॉल्टर हैं, ये मशीन ने बोला, ठीक है। अब ये जो 10 डिफॉल्टर थे, ये 10 डिफॉल्टर, ये जो तुम्हें चैट सेक्शन दिख रहा है, इसके पहले 10 लोग डिफॉल्टर थे, नीचे वाले 4 नॉन डिफॉल्टर थे, ठीक है। मशीन ने कितना बोला है, 3 लोग डिफॉल्टर। उसने कौन से 3 लोग बोले हैं, उनमें से 2 लोग इन पहले 10 में हैं जो रियल में डिफॉल्टर थे, और एक बंदा वैभव है जो उस 10 में नहीं था, क्लियर। मॉडल ने 3 लोगों को डिफॉल्टर बोला है, एक तो पहले ही उसने कम बोला है, और जो उसने डिफॉल्टर बोले हैं उनमें से भी वो तीनों डिफॉल्टर नहीं होंगे, जरूरी है, राइट। उनमें से होगा कोई में भी ना हो। यहीं से रिकॉल और प्रोसीजन के कॉन्सेप्ट लिए गए हैं, ठीक है, कि 10 डिफॉल्टर एक्चुअली में है। मॉडल ने सही कितने पकड़े, मॉडल ने सिर्फ दो डिफॉल्टर सही पकड़े, क्लियर, ओके। समझे? अब 10 डिफॉल्टर थे रियलिटी में 10 डिफॉल्टर थे, मॉडल ने कितने बोले, ठीक है, 10 रियलिटी में मॉडल बोलता है 3 है, ठीक है। उन 3 में से भी सही में कितने हैं, रियलिटी में कितने हैं, जो इसमें भी आए इसमें भी आए, जो रियलिटी और मॉडल दोनों में कॉमन होंगे वही रियल होंगे, राइट। वो कॉमन कितने हैं, 2, ठीक है। मैथ कितना है, 2, क्लियर अब, ठीक है। अब यहां से बनाते हैं रिकॉल प्रोसीजर। रिकॉल क्या होगा, मॉडल ने कितने सही पकड़े हैं, कितने पकड़े हैं, 2, कितने पकड़ने चाहिए थे उसे, 10। तो रिकॉल कितना हो गया, 20%, क्लियर। प्रोसीजन, मॉडल ने कितने सही पकड़े हैं, 2, बट वो कितनों को बोल रहा है डिफॉल्टर, 3 को। तो रिकॉल इज, प्रोसीजन इज योर 67%। तो प्रोसीजन क्या बताता है कि मॉडल 10 कि अब 3 डिफॉल्टर थे, मॉडल ने 2 तो उनमें से पकड़, मतलब रियलिटी में 10 डिफॉल्टर थे, मॉडल ने 3 ही बताया। मॉडल कम बताता है बट जिसको भी बताता है उसको सही बताता है, दैट इज प्रोसीजर, समझे? 10 लोगों ने चोरी करी है, 10 लोगों ने चोरी करी है, पुलिस 3 ही लोगों को पकड़ पाई है, ठीक है, पुलिस ने 3 ही लोगों को पकड़ा है, उन 3 में से 2 ही सही में चोर हैं, राइट। तो प्रोसीजन कितना हुआ, 66%, कि पुलिस जिसको पकड़ती है उसमें से मेजॉरिटी ऑफ लोग सही पकड़ती है वो, बट सारे नहीं पकड़ पाती, क्लियर।
दैट इज डिफरेंस बिटवीन रिकॉल एंड प्रिसीजन। रिकॉल मतलब 10 लोगों ने चोरी करी है तो 100% रिकॉल कब होगा, जब तुम 10 के 10 वो ही वाले 10 लोगों को पकड़ लो। बट पुलिस कितनों को पकड़ पाई? 5 को पकड़ पाई, ठीक है। उन 5 में से 4 ही लोग थे जो सही में डिफॉल्टर थे उन 10 में से, ठीक है, एक बंदा एक्स्ट्रा था। तो पुलिस जिसको भी हाथ डालती है उसमें से मेजॉरिटी ऑफ टाइम वो सही लोगों को पकड़ लेती है, बट सारे नहीं पकड़ पाती, राइट। दैट इज योर प्रिसीजन। प्रिसीजन हाउ बेसिकली सक्सेस रेट हो गया। सक्सेस रेट हो गया जितने पकड़े हैं उनमें से, राइट, जितने रियल में है उसका नहीं, राइट। अच्छा। प्रिसीजन इज योर सक्सेस रेट, जितने तुमने पकड़ और लिए, रिकॉल राइट। वैसे सक्सेस रेट है। रिकॉल ओवरऑल Overall सक्सेस रेट है। success rate ओवरऑल मैंने 2 सही पकड़े, 10 लोगों ने चोरी करी, मैंने 2 ही पकड़े, दैट इज योर रिकॉल। अच्छा। और प्रिसीजन है कि हाँ हमने कितने पकड़े, उनमें से सही कितने पकड़ लिए, गलत भी तो पकड़ सकते हो ना, राइट। तो सही, दैट इज प्रिसीजन। अब क्लियर है? ठीक है। इसका एक बार फॉर्मूला और बता दो सर। जैसे प्रिसीजन का आपने किस, जैसे 2 को डिवाइड किया होगा 3 से। ये देखो, ये 1 सही कितने पकड़े, 1 को 1 कितनी बार बोला? 41 टाइम्स। आउट ऑफ कितने पकड़ने चाहिए थे? 85, ठीक है। तो रिकॉल कितना हो गया? 48। अब प्रिसीजन के टाइम उसने कितने पकड़े हैं? 41 टोटल कितने पकड़े हैं? 77। 77 में से 41 सही पकड़ लिए हैं, तो ऊपर सेम ही रहा, 41 ही, बेस चेंज हो गया, बेस इस बार 77 हो गया, ठीक है। तो जो यहाँ पे मैंने करा, एक बार 2/10 और एक बार 2/3, 2/10, यहाँ पे 2/3, ठीक है। प्रिसीजन के टाइम तुम पुलिस ने जितने पकड़े हैं वो बेस बन जाएगा, ठीक है, कि जितने पकड़े उनमें से सही कितने पकड़ लिए। और रिकॉल ओवरऑल लेवल पे कि कितने पकड़ने चाहिए थे, उनमें से जितने पकड़ने चाहिए थे उनमें से सही कितने पकड़े हैं, राइट। 10 को ढूंढ रहे थे, 2 ही ढूंढ पाए, दोनों सही ढूंढ लिए, तो रिकॉल कितना हुआ? 2/10, ठीक है। 10 ढूंढने थे बट 2 ही ढूंढ पाए, दोनों सही हैं, 2/10 रिकॉल। और प्रिसीजन क्या हुआ? 2 ढूंढे बट सही ढूंढे, प्रिसीजन इज 100%, राइट, कि जिसको भी पकड़ा है उसको सही पकड़ा हुआ है हमने, राइट। तो वो तुम्हारा 100% हो गया प्रिसीजन। क्लियर? ये अभी भी नहीं है? नहीं हो गया। एक्यूरेसी तो सिंपल है, एक्यूरेसी कुछ नहीं है। नॉन डिफॉल्टर को नॉन डिफॉल्टर कितनी बार बोला सही से? 179। डिफॉल्टर को डिफॉल्टर कितनी बार बोला है सही से? 41 टाइम। तो ये डायगोनल का सम है, ये डायगोनल, ठीक है, ठीक है, ये वाला डायगोनल। ये डायगोनल को डिवाइड कर दो, टोटल कितने लोग हैं? 300, ठीक है। 300 लोगों में से उसने 179 + 41 समथिंग अराउंड 220 लोग सही पकड़े हैं, जो जिसका जो ओरिजिनल टैग था वही टैग मशीन भी बता रही है, बट जीरोस तो बहुत ज्यादा होंगे 1 के कंपैरिजन में, राइट। हम 1 में इंटरेस्टेड है, 0 देखो एक्यूरेसी 73% दिख रही है, बट जिस चीज के लिए मॉडल बना रहे हो वो 50% है, राइट, राइट। तो रिकॉल और प्रिसीजन ज्यादा इंपॉर्टेंट टू वे, ना कि एक्यूरेसी। एक्यूरेसी में 0 बायसनेस क्रिएट कर रहा है, ठीक है। तो हमें इससे थोड़ी मतलब है, हमें तो ये चीज से मतलब है कि ये कितने सही पकड़े, राइट। यार मॉडल एक भी नहीं पकड़ पाया, ये देखो, मॉडल एक भी नहीं पकड़ पाया, सारे, राइट, उसने गलत बता दिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल ऐसा है, तो भी एक्यूरेसी कितनी है तुम्हारी, ये देखो, राइट। बट ये तो मॉडल ही नहीं हुआ, मॉडल हमने बनाया है चोर पकड़ने के लिए, उसने चोर एक भी नहीं पकड़ा है, ठीक है। तो फिर भी एक्यूरेसी क्या बता रहा है? 69। दैट मींस इसका कोई फर्क नहीं है। देखो रिकॉल और प्रिसीजन क्या हो गए? 0, राइट, 0 ही होने हैं वो, क्यों? क्योंकि तुमने पकड़ा ही नहीं है किसी को, पकड़ा ही नहीं है तो हम इवैल्यूएट किस पे करेंगे? क्लियर? तो बिना चोर पकड़े एक्यूरेसी 69, बट रिकॉल प्रिसीजन जो है वो रियल में जिस चीज के लिए मॉडल बना रहे हैं उसकी एक्यूरेसी रिकॉल और प्रिसीजन बताएंगे। तो दे बोथ ऑफ देम शुड बी हाई, दोनों 60s 70s में होने चाहिए। जैसे ये आया ना, इतना ही रिकॉल आना चाहिए तो एक अच्छा मॉडल है, बट इन दोनों के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है। अगर मैं रिकॉल को ठीक करने की कोशिश करूंगा ना तो प्रिसीजन नीचे जाता जाएगा, राइट। तो एक ऐसा मॉडल बनना चाहिए जिसमें दोनों ही अच्छे निकल के आए।
क्लियर? हाँ इसमें कुछ और टर्म्स हैं वो कल देखेंगे, ठीक है, आरओसी और कुछ और टर्म्स हैं क्लासिफिकेशन में, बट मेन चीज कंफ्यूजन मैट्रिक्स ही होता है। इस मैट्रिक्स से पता लग जाता है मॉडल कितना सही है कितना नहीं। इसके सर एक अलावा बार भी ये मैट्रिक्स कैसे निकाला वो बता दीजिए, मैट्रिक्स ये निकाला है कंफ्यूजन से। ये यूज करके। ओ कंफ्यूजन मैट्रिक्स फंक्शन यूज किया, ठीक है, और उसके अंदर वाई टेस्ट दे दिया। वाई टेस्ट मतलब एक्चुअल एक्चुअल आंसर्स आंसर, ठीक है। ऑफ 300 पीपल, और वाई प्रेड दे दिया जो मशीन ने बताया उनके आंसर्स, राइट, कि उन 300 लोगों के मशीन के अकॉर्डिंग उनके मशीन के 10 क्या है और एक्चुअल में वो 10 क्या थे। इन दोनों के बीच में एक मैट्रिक्स। वो बना दो, मैट्रिक्स बना दो। उसने बना दिया मैट्रिक्स की 0 को 0 कितनी बार बोला गया है, 0 को 1 कितनी बार बोल दिया गया है, 1 को 0 कितनी बार बोल दिया गया है, 1 को 1 कितनी बार बोल। यही चीजें मैंने यहाँ कॉपी करके यहाँ बना दी है। इसमें सेपरेटली तो समझ में आ जाता है कि जैसे एक्चुअल में उसने इतनों को 0 बोला, इतनों को 1 बोला, लेकिन इसने मैट्रिक्स में लाइक प्रेडिक्ट और एक्चुअल को एक साथ मैट्रिक्स में कैसे रखा, वो चीज थोड़ी पहले मैंने confusing क्या दिया है, वाई टेस्ट, ठीक है, तो जो वाई टेस्ट है वो तुम्हारा कहाँ आएगा, लेफ्ट साइड पे आएगा, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे आएगा, ठीक है। पहले तुमने क्या दिया है, एक्चुअल्स दिया, वाई टेस्ट इज माय एक्चुअल्स, तो एक्चुअल्स कहाँ आएंगे, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे, ये एक्चुअल्स आएंगे। फिर हमने बाद में क्या लिखा, प्रेडिक्टेड लिखा, तो प्रेडिक्टेड ऊपर जाएंगे। अगर ऐसे लिख रहे हो, पहले एक्चुअल लिख रहे हो फिर प्रेडिक्टेड का नाम लिख रहे हो, तो ऐसी मैट्रिक्स बनेगी। अगर पहले प्रेडिक्टेड लिख तो दिया, एक्चुअल अगर लिख दिया, तो फिर उल्टी मैट्रिक्स बन जाएगी, ये अगर नीचे आ जाएंगे, ये ऊपर। अगर हम इसको वैसे देखें कि एक्चुअली इसने जो वैल्यूज लिखी होंगी कि वाई टेस्ट वाली एक साइड लिखी होंगी हॉरिजॉन्टली, देन वर्टिकली इसने लिखी होंगी वाई प्रेडिक्ट वाली, तो राइट, उनके बेसिकली पीछे से इसने यही किया होगा ना कि जो डुप्लीकेट्स वैल्यू उनको एक ही कर दी होगी, फिर बाद में टोटल किया होगा उनका। डुप्लीकेट वैल्यू कहाँ पे, डुप्लीकेट वैल्यू जैसे वाई टेस्ट के अंदर लेट्स सपोज उसने 5 नंबर को बोला उसने डिफॉल्टर कुछ है, नहीं करा है, और उसको मैंने 2 चीजें दी हैं, 2 कॉलम दिए हैं, ठीक है, उसको मैंने 2 कॉलम दिए हैं, ये देखो, वाई टेस्ट और वाई प्रेड, ये 2 कॉलम दिए हैं मैंने उससे, ठीक है। इसके अंदर क्या लिखा है, 0 1 0 0 1 1, हाँ ठीक, ओहो नीचे क्यों जा रहा, 1 0 ये हाँ लिखा है। इसके अंदर भी ऐसे लिखा है, कहीं पे 1 लिख दिया, कहीं पे 0 को 0 बोल रहा है, ठीक है, यहाँ पे 1 लिख दिया, यहाँ 0, यहाँ 0, बस यही दिया। ठीक। ये इससे वो क्या निकाल रहा है, 0 को 0 0 को 0 कितनी बार बोला गया, राइट, जब बंदा एक्चुअल में भी 0 था, ठीक है, जब बंदा एक्चुअल में भी 0 है, ठीक है, और मशीन ने भी 0 बोला, ऐसे कितने केसेस हैं, 3 एक्चुअल में भी 0 मशीन ने 2 केसेस हैं, ओके डन, ठीक है। फिर एक्चुअल में 0 है और मशीन ने 1 बोल दिया, ऐसे कितने केसेस, एक्चुअल में 0 मशीन ने 1 बोला, ऐसे कितने केसेस हैं, एक्चुअल में 0 मशीन ने 1 1, एक ही केस है ऐसा, राइट। अब ये 2 + 1 कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 3, तो एक्चुअल में 0 कितने होंगे, 3, हाँ, तो एक्चुअल में 0 3 ही है, ठीक है। वैसे ही 1 के लिए 1 कितने थे एक्चुअल में और उनको 0 बोल दिया गया, 1 कितने थे, 2 थे, एक्चुअल में 0 बोल दिया गया, तो 1 नहीं, ऐसा केस है, 1 को 1 कितनी बार बोला गया, 1 को 1 एक बार बोला गया, तो 1 + 1 कितने हो गए, 2, तो 1 एक्चुअल में 2 ही है, ठीक है। मशीन ने कितने बोले, मशीन ने 0 कितने बोले, 2 + 1 3, मशीन ने भी 3 0 बोले हैं और 2 1 बोले हैं, ऐसा ही है, मशीन ने 3 0 बोले हैं, हाँ, 2 1 बोले हैं, ठीक है। क्या दिक्कत है इसमें बताओ, ठीक, सही है, ओके। ऐसे बनाया उसने। अब देख रहे हो, एक्चुअल में 0 कितने थे, 3, मशीन ने भी 3 ही बताए हैं,
एक्चुअल में 2 डिफॉल्टर थे, मशीन ने भी 2 बताए हैं, बट उसने सेम बंदे को डिफॉल्टर नहीं बोला, गलत लोगों को डिफॉल्टर बोल दिया, डिफॉल्टर को नॉन डिफॉल्टर, ऐसे हुआ। तो इस केस में बताओ अब मुझे ये 3 चीजें। ये 3 चीजें इस केस में बताओ जल्दी से। एक्यूरेसी क्या होगी? 3/5 एक्यूरेसी 3/5 एक्यूरेसी होगी दिस प्लस दिस डिवाइडेड बाय टोटल कितने लोग हैं? 5। तो एक्यूरेसी है मेरी 60%। रिकॉल 50% 1/2। ये 1 को 1 कितनी बार बोला गया सही में? आउट ऑफ कितने 1 थे? 2। 2 पकड़ने थे बट एक ही सही पकड़े, 50% रिकॉल। प्रेसीजन क्या है? 50%। कि 1 को 1 कितनी बार बोला गया? एक बार। मशीन ने 1 कितने बोले हैं? 2। तो मशीन जिस चीज को 1 बोल रही है उसमें से सही 1 50% ऑफ द टाइम से। क्लियर? ठीक है। अब एक और चीज होती है इसका F1 स्कोर, विच इज हार्मोनिक मीन ऑफ प्रेसीजन एंड रिकॉल। हार्मोनिक मीन ऑफ प्रेसीजन एंड रिकॉल, ठीक है, वो कैसे निकालते हैं? अब तुम्हारी प्रेसीजन आ गया 60%, रिकॉल आ गया से 59%। अब तुम इससे जज करोगे कि मॉडल कितना अच्छा है, तो आइडिया नहीं में भी ना लगा पाओ। ठीक है, तो F1 स्कोर क्या है? एक तरह से एवरेज है कि हाँ रिकॉल और प्रेसीजन दोनों को मिला के कितना अच्छा आउटकम आया, राइट। तो F1 स्कोर अगर 60% से ऊपर है तो मॉडल ठीक ठाक है। ठीक है, तो ये कैसे निकालते हैं? 2 इंटू रिकॉल इंटू प्रेसीजन डिवाइडेड बाय रिकॉल प्लस प्रेसीजन। देख लो फॉर्मूला इसका, 2 इंटू रिकॉल इंटू प्रेसीजन डिवाइडेड बाय रिकॉल प्लस प्रेसीजन। ये दोनों, ये हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला है 2 चीजों के। ठीक है, तो F1 स्कोर भी क्या आया? 50%। यही आना चाहिए था। और ये F1 स्कोर बताता है कि मॉडल का एक्यूरेसी ज्यादा मॉडल की एक्यूरेसी कितनी है? अच्छा प्रेसीजन दोनों को कंसीडर करते हुए। ठीक है, रिकॉल भी एक्यूरेसी बता रहा है, प्रेसीजन भी एक्यूरेसी बता रहा है। वो ऊपर वाला एक्यूरेसी अलग चीज है, एक्यूरेसी इन जनरल टर्म्स बोल रहा हूँ मैं, कि मॉडल कितना सही है। रिकॉल और प्रेसीजन दोनों बता रहे हैं, राइट। तो ऐसा भी हो सकता है, ये देखो 10 डिफॉल्टर थे, ये देखो सिचुएशन देखो, अब 10 डिफॉल्टर थे, मॉडल ने कितने प्रेडिक्ट किए? 100। बट जो 10 डिफॉल्टर थे ना वो सारे पकड़ लिए। बट इससे क्या हुआ? तुम्हारा रिकॉल तो अच्छा हो गया कि दो स्क्रीन जो रुक 10 गई है सर। ये देखो, ये सिचुएशन देखो अब। हाँ ठीक। ये सिचुएशन देखो, यहाँ पे है अब ये सिचुएशन देखो, 0 को 0 कितनी बार बोला गया? कभी नहीं। 0 को 1 कितनी बार बोला गया? 1 2 3। 1 को 0 कितनी बार बोला गया? कभी नहीं। 1 को 1 कितनी बार बोला गया? 2 बार। ठीक है, ये नंबर्स हैं, राइट। हाँ अब यहाँ देखो, एक सेकंड, कुछ तो गलत हुआ। 3 और 2 1 5 हो गया। ठीक है, ये है। अब एक्यूरेसी कितनी आई इसमें? 40%। ठीक है, 0 + 2 डिवाइडेड बाय 5 40%। रिकॉल कितना आया? 2 लोग डिफॉल्टर थे, मशीन ने दोनों ही पकड़ लिए, राइट। रिकॉल कितना हो गया? 1 100%, राइट।
2 लोग डिफॉल्टर थे तो 2 डिवाइडेड बाय 2, राइट? दिस 2 डिवाइडेड बाय 2, राइट? जो डिफॉल्टर था उन सबको पकड़ लिया, तो वी विल से कि बहुत अच्छा मॉडल है, बट ऐसा नहीं है। मशीन तो हर बंदे को ही डिफॉल्टर बोल रही है, देख रहे हो? तो प्रोसीजन कितना हो गया कि मशीन तो हर बंदे को ही डिफॉल्टर बोल दिया है। तो उन जिन बंदों को डिफॉल्टर बोल रहा उनमें से 2 ही डिफॉल्टर थे, रियलिटी में 2 ही डिफॉल्टर है, बट मशीन ने बाकियों को भी डिफॉल्टर बोल दिया है, राइट? तो प्रोसीजन कितना हो गया? 2/5। F1 स्कोर कितना आया देखो, अब पता चला। रिकॉल 100%, हर चोर को पकड़ लिया, बट जो लोग चोर नहीं थे उनको भी चोर बोल दिया। तो मॉडल क्या बोला कि ये अच्छा मॉडल नहीं है। इसकी एक्यूरेसी मैं अब दे रहा हूँ 57%। समझ रहे हो? देख रहे हो रिलेशनशिप दोनों में? एक अगर बढ़ गया तो दूसरा गिर गया, राइट? अगर मैं रिकॉल ठीक करूंगा तो प्रोसीजन ऊपर जाएगा, रिकॉल नीचे आएगा, तो ये दोनों बैलेंस हो सकते हैं बीच में कहीं आके, इससे F1 स्कोर भी डिसेंट दिखे। क्लियर? चलो, बहुत है आज के लिए। सो कल इसको थोड़ा कंटिन्यू करते हैं आगे। ओके, एनी क्वेश्चंस? फिर इनका कोई रेफरेंस मटेरियल भी दे देना फॉर जस्ट प्रैक्टिस पर्पस। बस सब देते ही हो तो इसका रेफरेंस मटेरियल लिसन डेटा वेबसाइट है कि उसमें सिंपल लैंग्वेज में लिखे हुए हैं चीजें, वहां से ट्राई करो पढ़ने की, lisandata.com। ठीक है?